श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक 1008 श्री चंद्रगिरी महातीर्थ के चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, ये रत्नकरंडक श्राप का चार आचरण परक श्रावकों का आचार्य संहिता को लेकर के शमंत्र भद्र जी ने श्रावकों को सागार से अनगार की ओर यात्रा हो, इस दृष्टि से यह है रत्नकरंडक श्रावकाचार उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है। बल्कि ये रत्नकरंडक श्रावकाचार सिर्फ जैनों के लिए ही नहीं, कोई भी धर्म का इसको पढ़ कर के अपने जीवन को सम्यक दर्शन से सुशोभित कर सकता है। यह ग्रंथ है, व्यापक है, व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के है। चूँकि धर्म तो परस्परोपग्रहो जीवा नाम के सूत्र से सीमाओं से पार है, बांधा ही नहीं है कि परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं कहा, परस्परोपग्रहो जीवा नाम कहा। इसलिए समंत्र भद्र जी का यह है रत्नकरंडक श्रावकाचार प्रथम अध्याय सम्यक दर्शन के नाम पर है। और कल आपने सम्यक दर्शन जो कि 8 अंगों से युक्त होता है, कैसा होता है सम्यक दर्शन? 8 अंगों से सहित होता है। सो कल आपने निसंकित अंग को सुना। रागी देसी ने कहा उस पर वह है ऐसा ही है, इसी प्रकार से है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार का नहीं, ऐसा श्रद्धान करने को नहीं कहा जा रहा है। अभी आपने सच्चे देव शास्त्र गुरु का इसके पहले जो लक्षण सुना है कि हमारे देव कैसे होते हैं, शास्त्र कैसे होते हैं और गुरु कैसे होते हैं, इनके अनुसार आपको जो संकेत मिले, क्या जो संकेत मिले वह आँख बंद करके जरा भी विचार विमर्श नहीं करना, परीक्षा भी करने को नहीं कहा, क्योंकि ये स्वयं परीक्षा दे करके अब अपने लिए नहीं, क्योंकि दीपक स्वपर प्रकाशी होता है।
क्या? दीपक सपर प्रकाशी होता है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है तो दूसरे को भी प्रकाशित करता है। इसलिए भव्य जीवों का भी कल्याण हो, इस दृष्टि से वो अपने श्रीमुख से हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। ऐसे प्रिय हितकारी और मित, मित का मतलब होता है सीमित। ये एक मर्यादा है, एक पात्रता को लेकर के यहाँ पर वितरण है, प्रेषित किया जा रहा है देशना के माध्यम से। पात्रता का ख्याल भान जिस प्रकार माँ को होता है, उसी प्रकार देशना देने वाले जो देवशास्त्र गुरु होते हैं उनका भी होता है। सो कल आप अपने जीवन में निसंकित हो जाएं। 7 तत्व के तो नाम आपको पता ही होंगे और उनके लक्षण भी आपको पता होंगे, लेकिन अपने जीवन में जो भी हो रहा है वह एक पुण्य और पाप से हो रहा है। और ये पुण्य पाप किसी दूसरों के द्वारा नहीं, ये स्वयं से उपार्जित किए हुए हैं। हमने अज्ञान दशा में बीज बबूल के बोए हैं तो बबूल ही पाओगे। अगर कुछ ज्ञान दशा आई हो और कुछ शुभ योग में, शुभोपयोग की तो बात पता नहीं, लेकिन फिर भी मंद कसाय अच्छे कार्य किए हों, उनके माध्यम से कोई पुण्य का बंध हुआ हो, और पुण्य का बंध तो अवश्य हुआ है क्योंकि जैन कुल में जन्मे हो, अच्छे कुल में जन्मे हो। भले ही अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद आप इतने बड़े आदमी नहीं हो कि पूरी दुनिया के हित में आप अपना धन करुणा के रूप में अथवा 4 प्रकार के दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये ज्ञान दान में ये जिनालय, अभय दान में ये गौशालाएं, और आहार दान में पात्र के अनुरूप उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र, ये सम्यक दृष्टि के पात्र हैं। लेकिन कोई और इसके अलावा करुणा के पात्र होते हैं कि इनकी यहाँ है नहीं तो इनको रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था दी जाए, औषधि की व्यवस्था दी जाए। इस प्रकार से हमारे यहाँ चलता है धार्मिक सम्यक दृष्टि। अपने जीवन में पाप का उदय आया है तो ये अपने ही किए का है, पुण्य का उदय आया है तो ये भी अपने किए का है। लेकिन पाप के उदय में पाप दूसरों पर नहीं थोपता है, दूसरों को भोगने का वह भागीदार हिस्सा नहीं बनाता है। लेकिन अगर पुण्य का उदय हो तो पूरी दुनिया को भी इसका भागीदार बना सकता है। लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। तो इससे क्या होगा? पुण्यानुबंधी पुण्य कब होगा? सम्यक दृष्टि जब ऐसा कार्य करता है तो पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है। अपने पुण्य में से सबको, ये नहीं सोचता कि हमें इनसे फिर भविष्य में मिलेगा। किसी ने कहा है कि अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो तुमने दूसरों का उपकार किया है सो भूल जाओ, और दूसरे ने तुम्हारा उपकार किया है वो भी भूल जाओ। क्या तुमने बहुत लोगों का अच्छा किया है, भला किया है, सेवाएं की हैं, उपकार किए हैं, वक्त पर परिस्थितियों में सहयोग किया है, भूल जाओ। क्योंकि उसने नहीं किया और नहीं भूले, और उसने नहीं किया ना तो चैन से नहीं सो पाओगे, बैठ पाओगे, खा पाओगे, पी पाओगे, ना मंदिर आ पाओगे। और अगर दूसरे ने तुम्हारा बुरा किया है वो भी भूल जाओ, क्योंकि वही दिखेगा। दोनों भूलने को कहा है। सम्यक दृष्टि सब कुछ भूलता है लेकिन खुद को नहीं भूलता, आत्मा को नहीं भूलता, कर्तव्य करना नहीं भूलता। बाकी 8 रौद्र ध्यान भूल जाता है। और धर्म ध्यान क्या है? सिर्फ मंदिर में आकर के बैठना, पूजा पाठ करना,
बहुत सारी पूजाएं करना, बहुत सारे स्वाध्याय शास्त्र के पन्ने पढ़ लेना, नहीं। उमा स्वामी महाराज से पूछो, धर्म ध्यान के कितने भेद हैं? 4। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, और कहीं लिखा धर्म ध्यान का मतलब पूजा पाठ। लेकिन फिर आचार्यों ने आज्ञा विचय, आज्ञा किसकी आज्ञा? देव शास्त्र गुरु की। क्या है? तुम श्रावक हो ना, तो श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान बनो और भगवान की पूजा करो। क्यों करना भगवान की पूजा? भगवान बनना चाहते हो ना। अगर सम्यक दृष्टि हो तो निश्चित बात है सम्यक दर्शन उसी को होता है जिसके लक्ष्य में, जिसके अभिप्राय में, जिसके उद्देश्य में ये संसार धोखा है, ये संसार व्यर्थ का है। हम तो आत्मा है, हमारा स्वभाव तो ये भगवान बनना है। वो क्या करेगा? देव शास्त्र गुरु की आज्ञा मानते हुए पूजा भी करेगा, पाठ करेगा भगवान बनने के लिए। और क्या करने के लिए? 24 घंटे घर गृहस्थी में, घर गृहस्थी में, घर गृहस्थी में। पुरुष वर्ग दुकानदारी में या नौकरी में, इसके उसके में, और स्त्री वर्ग अपने घर के काम काज में। राग देश होता ही रहता है। तो कम से कम ये मंदिर आओगे तो इतने समय राग देश कम होंगे कि नहीं? इसलिए मंदिर में आते समय सब छोड़ के आओ, 5 मिनट आओ। कितनी देर आओ? 5 मिनट को आओ, लेकिन निसंकित हो करके आओ कि जो मिल रहा है पुण्य है। अगर कुछ सुख और दुख हो भी जाए, 3-5 हो भी जाए, 19-20 ही हो भी जाए घर में, तो ज़्यादा विकल्प नहीं करना, क्योंकि तुम्हें जैन कुल मिला है और सब कुछ अर्जित करने को मिला है। 5 मिनट में भी आप क्या कर सकते हो? लोग तो कहते हैं एक क्षण भी अगर भगवान का नाम शुद्ध मन से सच्चे भाव से ले लिया ना तो माला माल हो जाओगी। आशीष जी कहते किस प्रकार? तो आशीष ने एक बार उदाहरण दिया था कि किसी ने हीरे की खदान ठेके में ऐसे मिलती ना कि खोदो आप, हीरे की खदान को लिया और उसने खोदना प्रारंभ करवा दिया। मिट्टी की मिट्टी 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 मिट्टी, पत्थर 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 निकल रहे हैं, हीरा तो निकल ही नहीं रहा है, अब तो लुट गया। आशीष जी कहते हैं ये उस खोदते खोदते में एक भी कण हीरा का मिल जाता है, अब तो माला माल हो गया। ऐसे ही राग देश राग देश राग देश राग देश आयु बीती जा रही है। 24 घंटे सबको मिले हैं, सम्यक दृष्टि को भी मिले हैं, मिथ्या दृष्टि को भी मिले हैं, गृहस्थ को भी मिले हैं, साधुओं को भी मिले हैं। सबको एक सा समय मिला, हमें तो समय ही नहीं मिलता। किसने कहा तुम्हें समय नहीं मिलता? अरे समय की प्राप्ति के लिए तुम्हें भी समय मिला है। अगर घर गृहस्थी के उसमें आर्त रौद्र ध्यान करना पड़ता है तो मंदिर आकर के 5 मिनट के लिए शुद्ध धर्म ध्यान, जो आर्त बिल्कुल नहीं भगवान से कहना कि भगवान हमारे घर में कैसे कैसे सदस्य हैं तुमने किए हैं। तो कोई लेने आया है और कोई देने आया है, कोई ऋण लेने आया है और कोई ऋण देने आया, कोई नफरत करने आया अपनी, क्योंकि तुमने पूर्व में नफरत की है तो वो चुकाने आया है, और कोई तुमसे नफरत करके अपना कर्ज ऋण लेने आया है। बस एक घर, एक समाज, एक पड़ोसी, पूरा संसार बस इसी प्रकार से कार्य किया जा रहा है, लेने का और देने का। इसलिए मंदिर आकर के बिल्कुल नहीं कहना कि ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, अपने लिए नहीं कहना कि हमारा ठीक हो जाए, हे भगवान सबका भाव अच्छा हो जाए, घर एक धर्म ध्यान के साथ घर बन जाए, स्वर्ग बन जाए, सबके भीतर वस्तु और व्यक्ति को लेकर के किसी भी प्रकार की दुर्भावना ना हो, खींचातानी ना हो। अपने ऊपर कष्ट आए तो मत कहना, लेकिन दूसरे के ऊपर विकल्प हो, कष्ट हो, विकार हो, विकल्प के भाव हो, अशांति हो, तो शांति का भगवान से प्रार्थना कर देना। सबसे सही सच्ची पूजा है। भगवान कहते तुम जो लाइन पढ़ते हो, ये लाइन में तो अब है ही भक्ति भगवान के गुणों की, लेकिन गुणों की भक्ति ये भी कहती ये गुण कब आएंगे? ये गुण पहले आपको यहाँ से अपने घर से ठीक करना होगा। तो कोई भी जीव हमें सुख दुख का करता नहीं है। इस प्रकार के श्रद्धान का शंका नहीं होना, निसंकित हो जाओ। अपना भी व्यक्ति माता जी का
अपना ही घर का ब्लड रिलेशन है, वो भी, हाँ, ब्लड रिलेशन में ही बीपी हाई लो होते हैं। क्या? ब्लड रिलेशन में बीपी हाई और हार्ट रिलेशन में हार्ट अटैक, ये बीमारियां। इसलिए ज़्यादा किम आश्चर्य नहीं। दूसरा अंग कहता है घर में शांति चाहते हो तो दूसरा है निकांक्षित अंग। संसारी जीव जब तक अज्ञानी है, संसारी जीव के पास जब तक भेद विज्ञान नहीं है, तब तक इसके भीतर आकांक्षा और आसक्ति ये निरंतर निरंतर, पूजा करो तो भी आकांक्षा आसक्ति का भाव ही मन में भीड़ बना करके खड़ा हो जाता। उसको तो ऐसा मिला, हमें ऐसा क्यों नहीं मिला? वो तो देखो ऐसे होने के बाद भी क्या ऐसे रहते, और हमारे तो देखो ऐसा होने के बाद भी ऐसे नहीं हो पाते। दुनिया भर की बातें पूजा के समय आती, दुनिया भर की बातें मंदिर में आती, दुनिया भर की बातें माला फेरते समय आती हैं, जिसमें पुट रहता है आकांक्षा का भी और आसक्ति का। निकांक्षित अंग कहता है इन दोनों से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। कोई आकांक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कहीं भी जाओ कोई भी आकांक्षा नहीं। तो माता जी अगर ये पुरुष वर्ग सम्यक दृष्टि और व्यापार करते हैं, क्या इनको लाभ की आकांक्षा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पेट भरने के लिए तो आकांक्षा इतनी तो होगी। आप भोजन बनाओगे तो ये तो बनाओगे कि मेरे पेट के लिए इतना, उनके पेट के लिए इतना, उनके पेट के लिए इतना, और 2-4 बच जाए तो किसी और को। ये आकांक्षा नहीं। आकांक्षा ऐसी होती है कि 100 रुपया पति सोचता है 1000 रुपया पति बन जाऊं, 1000 रुपया पति वाला सोचता है 1,00,000 रुपये पति बन जाऊं, 1,00,000 पति सोचता 10 लाख पति बन जाऊं, 10 लाख पति सोचता करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति सोचता 10 करोड़पति बन जाऊं, 10 करोड़ वाला सोचता है अरबपति बन जाऊं, अरबपति वाला सोचता खरबपति। और आचार्य का कहना है आगे का पति, आगे का आगे का आगे का, लेकिन इसकी कभी भी आकांक्षा पूर्ण नहीं होती है। ये आकांक्षा तृष्णा का रूप है। इसलिए तृष्णा रूप तक तो सीमित है, लेकिन ये स्वरूप को उपलब्ध नहीं होने देती है। इसलिए सम्यक दर्शन कहता है निकांक्षित अंग धारण कर लो, क्योंकि भाग्य में होगा तो कोई नहीं रोक सकता है, और अगर भाग्य में नहीं होगा तो ताले के अंदर से भी चला जाएगा। है इतना श्रद्धान तो है ना, पुण्य और पाप पर तो श्रद्धान है, विश्वास है कि नहीं? पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ कैसा करो? सम्यक दृष्टि, न्याय, नीति, आचार और विचार से पुरुषार्थ करता है और धन कमाता है। वो पेट भरने के लिए कमाता है, पेटी भरने के लिए नहीं, लेकिन वो कल की चिंता आसक्ति के साथ नहीं करता कि जिसमें उसको पाप की बहुलता करनी पड़े। महिलाएं गर्मी में 4 माह का राशन पानी रखती हैं ताकि उसमें फिर धो नहीं सकते, उसको स्वच्छ सुरक्षित जीव राशि पैदा हो जाती, इसलिए करती हैं और अधिक भी कर लेती हैं, और होने के बाद भी कहती है नहीं। ये एक व्यवस्था है। क्या? ये एक व्यवस्था है, ये छल नहीं है। इनको मालूम है अपने घर के लोगों का नेचर। ये हम आज कहेंगे तो 7 दिन 15 दिन 1 महीना बाद भी आए, तब तक फिर क्या खिलाएं? पूरा साफ हो जाए तो हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे? ये भाव होता है, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं होगी कि नहीं ये होना ही चाहिए, 1 के स्थान पर 10, 10 के स्थान पर 20 नहीं। कपड़े भी सीमित, साधन सामग्रियां भी सीमित, थाली में खाना खा रहे हैं जो आ जाए। हमने देखा पहले घर में, धर्म प्रत्येक के घर में देखा, आजकल तो धर्मात्मा ऐसा करते, लेकिन पहले हर कोई इतना सहज और इतना सीमित और इतना मर्यादित होता। पहले तो बच्चों को छोड़ बड़े सब मौन से खाते थे, और मौन से खाने के बाद क्या बना है कोई जानकारी नहीं। महिला वर्ग को जानकारी होती, लेकिन पुरुष वर्ग क्या बना कोई जानकारी नहीं। आ गए, थाली लगा दी, उसमें भी उनको कुछ बना हुआ नहीं परोस पाए तो उनको कोई आकुलता नहीं कि बात, अरे आज हम आपको ये तो परोस ही नहीं पाए।
पर इसके बाद कोई गुस्सा की रुष्ट नहीं, कुछ नहीं, मौन से सुबह शाम मौन से खाते, जो खिला परोस दिया वो ही, बाकी उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती कि ये क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं बना, जो हो। इतना शांति का जीवन खुद हमने अपनी आँखों से देखा घर में। तो हमारे घर में अकेले नहीं, हम अपनी फ्रेंड्स के घर जाते थे, सहेलियों के घर जाते, उनके भी घर में ऐसा ही था। हम कभी और किसी काम से किसी दूसरे के घर में जाते थे तो उनके भी घर में ऐसा ही था। मतलब पहले की दुनिया बहुत अलग ही थी। आजकल की दुनिया तो हाय हाय में है। कमाती पहले भी थी और संग्रह वृत्ति भी थी, लेकिन संग्रह वृत्ति में इतना बड़ा पाप नहीं होता था, न्याय अनीति जैसे पाप, छल कपट जैसे पाप नहीं। तब तो जॉइंट फैमिली हो पाती थी, एक एक के 18-18, 10-10, 20-20 बच्चे हो जाते थे। परिवार नियोजन था नहीं, परंतु सबका पालन पोषण अच्छे से होता था, बहुत अच्छा था। और ऐसा अच्छा था कि अगर कोई कहता था कि देखो तुम इतने बड़े घर गृहस्थी को चला रहे हो और घर गृहस्थी को चला रहे हो तो थोड़ा झूठ भी बोल दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कहता था, घर गृहस्थी का मालिक, कैसी बात करते हो, बाल बच्चों वाला हूँ, घर गृहस्थी वाला हूँ, झूठ कैसे बोल सकता हूँ क्या। और आज कहो सच बोल दो, अरे बाल बच्चे वाला हूँ, झूठ सत्य कैसे बोल सकता हूँ। पहले झूठ बोलने के लिए ऐसा कहा जाता था, आज सत्य बोलने के लिए वाह कैसे बोल सकता हूँ, सत्य चलेगा कैसे अगर सच बोलूँगा। तो यह निकांक्षित अंग कहता है, छोड़ दो आकांक्षा, भाग्य पर बैठो पुरुषार्थ करो, जिस दिन जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। नैनागिर में क्षेत्र है और बरनी जी जब थे उस समय की बात है। बरनी जी उस समय, अब पहले तो गांव थे सब उस साइड के, और ये सागर थोड़ा सा शहर जैसा, ये समझ लीजिए वो अच्छा गांव वाला जैसा अब शहर कहलाता, आज तो संभाग हो गया। तो वो क्या, सागर में फल फ्रूट्स मिलते थे और वहाँ नैनागिर उस साइड नहीं मिलते थे। अब बरनी जी गए यात्रा करने नैनागिर की, अब उनके साथ अच्छे अच्छे लोग थे। उन्होंने कहा, बरनी जी आप बहुत पुण्यशाली हो। हमारे भैया हम कहाँ पुण्यशाली हैं, नहीं बरनी जी हो, पर हम आपके भाग्य की परीक्षा लेना चाहते। अगर आज बरनी जी तुम्हारी थाली में अंगूर और आ जाएंगे, अंगूर तो थे ही नहीं, अंगूर अब कहाँ से कोई ला भी नहीं सकता था, तो अंगूर आ जाएंगे तो हम समझेंगे कि बरनी जी आप बहुत बहुत पुण्यशाली जीव हैं। उन्होंने कहा भैया हम तो जा में ना कोई तराजू में नहीं है, ना हम जा कह रहे हैं कि एक पलड़ा पुण्य का एक पलड़ा पाप का, हम तो न जा कह रहे हैं कि हम खूब पुण्यशाली, जा हम ना हम जा कह रहे हैं कि हम खूब पापी हैं। ठीक है, अब भोजन अंत होते होते एक भोपाल से सेठ अपनी 4 व्हीलर से इतनी स्पीड से आए और मालूम क्या कहते आज, अरे बरनी जी का भोजन तो नहीं हो गया पूरा, मैं अंगूर लाया हूँ उनके लिए। पहले फ़ोन नहीं थे कि तुम तुरंत थे आई भाव कि ये वस्तु चाहिए, सो आप तो विदेशों से भी फ़ोन करके मंगा लेते हो, ऑनलाइन मंगा लेते हो, फिर भी समय तो लगता है। लेकिन ऐसा कह करके कोई फ़ोन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पत्र ही व्यवहार थे, पोस्ट ऑफिस था। तो ये ऐसे कह के खाना तो नहीं खा लिया बरनी जी ने, उन्हें हम तब बिल्कुल हाथ धोते धोते सब ने कहा धन्य हो बरनी जी। तो भी उनको अहंकार नहीं आया कि मैं बहुत पुण्यशाली हूँ, मानो ना मुझे। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि। सो आज हम निकांक्षित अंग का स्वरूप देखें, कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये, कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये, पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धानाकांक्षिणा स्मृता। बोलो,
कर्म पर वसे शांति दुख ही रंतरी तोदये पाप बीजे सुखेन आस्था श्रद्धाना आकांक्षिणा स्मृता। कर्म पर वसे, कर्मों के अधीन। कर्म दो प्रकार का है, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, दोनों प्रकार के हैं। इन कर्मों के अधीन शांति अर्थात नश्वर, दुख ही अंतरितोदये, दुखों से अंतरितोदय यानी बाधित, और पाप बीजे जो पाप के कारण हैं ऐसे सुखे, सुख में अनास्था यानी अरुचि पूर्वक, श्रद्धानम श्रद्धान को, अनाकांक्षिणा निकांक्षित अंग स्मृता कहते हैं। कर्मों के अधीन, नश्वर दुखों से बाधित और पाप के कारण सुख में अरुचिपूर्ण श्रद्धान को निकांक्षित अंग कहते हैं। खूब मिल जाए पुण्य के उदय में, पर भोग सामग्री मिली है, इसमें क्या करो, रुचि नहीं लो, क्योंकि शुभ कर्म का उदय है, शुभ मिल रहा है। ये कब पाप का उदय आ जाए। देखो 56 कोटि दीनारें कैसी रवि व्रत का सेठानी रवि व्रत लेके आ गई मंदिर में, व्रत रविवार का व्रत, पारसनाथ का व्रत। सेठ जी कहते अपने यहाँ क्या कमी है, 56 कोटि दीनार हैं, ये व्रत तो वैभव देता है, अपने यहाँ वैभव की क्या कमी है, क्या आवश्यकता थी लेने की। इतना ही सोच करके बोल दिया, महीनों में ही 56 कोटि दीनारें विलय हो गए, दरिद्र हो गए। इसलिए पाप का उदय कब आ जाए। अच्छे से कहते हैं शेयर बाजार की तरह है आपका जीवन। रोडपति कब करोड़पति हो जाए और करोड़पति कब रोडपति हो जाए, ये ऐसा सुख है जो पाप से बाधित है। संसार सुख, इंद्रिय सुख, विषयों का सुख कैसा है, पाप से बाधित है, पाप के द्वारा बाधा आने वाली है। अच्छे अच्छे देखो धनवानों के यहाँ, और आजकल तो क्या हो गया, कैसा समय आ गया है, असाध्य बीमारियों से पता ही नहीं चलता कब असाध्य बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी भीतर पैदा हो जाती। क्यों? क्योंकि जंक फूड, फास्ट फूड, केमिकल्स वाला साग भाजी, फल फ्रूट्स, ये अनाज सब वो वही सब खा रहे पी रहे, सबकी भीतर के सिस्टम अंग उपांग सब खराब हो रहा है। और ये सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं तो अटैक की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, सब बड़ी बड़ी बीमारियां। धनवान हैं फिर भी धन क्या कर लेगा। विदेश में चले जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, 1 साल, 2 साल, अगर पाप का उदय है तो पैसा बह जाएगा, आप बच नहीं पाएंगे, वो व्यक्ति बच नहीं पाता है। इसलिए बचाओ अपने विवेक को, बचाओ अपने सम्यक दर्शन को, पुण्य और पाप पर छोड़ करके उपचार तो लो, लेकिन हाय हाय नहीं करो, आठ रोज ध्यान नहीं करो, होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, संक्लेश नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कर्मों के अधीन नश्वर जो दुख हैं और दुख से बाधित पाप का कारण जो सुख है। सुख कैसा है? अगर आपको सुख के कारण धन सामग्री वैभव मिला है और बेटा सप्तव्यसनी हो गया तो, और आप ही के भाव मंदिर जाने के ना हो, त्याग करने के ना हो, दान देने के ना हो, तिजोरियों में रखो है, बैंक में रखो है, अचानक देखो ना कैसी कैसी आपत्तियाँ आती। वो सुना था आप लोगों ने, नदी ऐसी सूखी सी थी और वो कम से कम 18-20 एक फैमिली के रिश्ते परिवार क्या का बर्थडे मनाया था, क्या उसके भोजन वहाँ से पार्टी दे रहे थे, पानी था ही नहीं और ऐसी पानी की लहर आई, तब भी उन्होंने सोचा ये तो और आनंद आएगा, और ऐसा पानी आ गया। वो चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ, लोग सेल्फी लेते रहे, लेकिन सब बह गए। पाकिस्तान की घटना है माता जी की, अभी अभी 1 माह के अंदर की घटना है। तो हम क्या कोई विश्वास है अपन पर, भरोसे में है कब क्या हो जाए। सुन रहे कहीं बादल फट रहा, कहीं बिजली, एरोप्लेन क्रैश कैसा हो गया।
हाँ आग लग गई, भूकंप आ रहा है, ये सब इसलिए इस समय डरना तो नहीं है। मौत तो अपने समय पर आएगी ही, अकाल मृत्यु भी हो सकती, लेकिन मौत को भी ललकारने वाला हमारे पास सम्यक दर्शन भगवान का नाम है। इसलिए कोई आकांक्षा मत, रात हो तो सोते समय कह दो सुबह होगा तो ही आहार या भोजन या सब कुछ हमारा है, अन्यथा आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग, सब परिग्रह का त्याग। कल होगा तो ग्रहण करेंगे और नहीं होगा तो सब प्रकार का त्याग। और इतने में ही 12 बजे रात को कोई आ जाए तो वहाँ बैंक खाली होगा, तो बैंक में से तुम आओ तो फिर क्या करोगे? त्याग तो कर दिया। क्या करोगे? कल बताना क्या करोगे। तो इंद्रिय सुख शुभ कर्म के अधीन नश्वर शारीरिक और मानसिक दुखों से मिश्रित पाप के कारण है तथा इनका समागम क्षणवर्ती है, अतः इसमें ना आसक्ति रखना, इसके प्रति विरक्त रहना निकांक्षित अंग है। ऐसा समंत्र भद्र जी ने आपको कहा है। इसलिए भद्र बनो और भद्र कार्य करो। भद्रा ने सहज सरल बनो और सरल कार्य करो, इसी भावना के साथ। बोले परम पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। हे जिन बाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।